नमस्कार साथियों, मैं हूं इशाक बांदेवा। मैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मृत्यु भोज को बंद करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस फैसले का स्वागत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मृत्यु भोज एक समाज के अंदर बहुत बड़ी कुरीति है, एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप की वजह से कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो तबाह हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस परिवार के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भविष्य भी खराब हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस परिवार के अंदर मृत्यु होती है, किसी का इंतकाल होता है और उस परिवार से मृत्यु भोज होता है। और कई जगह तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो दबाव भी डालने लग जाते हैं कि आपका पिताजी ने इंतकाल किया है, तुझे इतना पाला पोछा बड़ा किया, अब तू मृत्यु भोज अगर नहीं करता है तो तेरे लिए कलंक होगा। तो मैं कह दूं, अगर माँ बाप का एहसान है अपने पर, ज़रूर है, उनका एहसान अपन उतार भी ना सकते हैं अगर कितना भी चाहें तो। अगर फिर भी आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं तो माँ बाप आपके ज़िंदा है तो उनकी वफादारी कीजिए, उनके समय पर हाजिरी दीजिए, वो सही होगा। मगर मरने के बाद जो कुछ करते हैं ये बहुत ही गलत होता है। और जैसे कि कोई गरीब परिवार होता है, जिस परिवार पर अपन नॉर्मली समझते हैं 4-5 लाख रुपए का आज के हिसाब से कर्ज होता है, और जब मृत्यु भोज करते हैं तो आज के दौर के हिसाब से मृत्यु भोज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। तो वो कर्जा उसके लिए बहुत ही भारी होता है। फिर धीरे धीरे ब्याज के हिसाब से वो कर्जा और बढ़ जाता है। तो यहाँ तक कि उस परिवार को ज़मीन जायदाद तक भी बेचनी पड़ जाती है। और ज़मीन जायदाद भी नहीं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस परिवार के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे जो बच्चे होते हैं, वो शिक्षा हासिल करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, और उन बच्चों के सपने होते हैं कि वो पढ़ लिख करके समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। और ऐसे परिवारों के अंदर ऐसे कई होनहार बच्चे होते हैं जो कई बड़े ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। जब उस परिवार पर बोझ बढ़ जाता है कर्ज का, तब उस परिवार के अभिभावक अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा, अपने पर कर्ज बहुत बढ़ चुका है, अब आपको मजदूरी करनी चाहिए। तब वो बेचारे छोटे बच्चे ना चाहते भी मजबूरी भी है, उनको मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। और उनके जो सपने होते हैं वो सपने वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस मृत्यु भोज को ख़त्म करना चाहिए। जैसे आजकल जाट समाज, मीणा समाज, ऐसे कई शिक्षित समाज हैं जिन्होंने 1-2 साल पहले और कई साल पहले फैसले ले लिए हैं कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। जो पैसा है वो पैसा शिक्षा पर लगाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ऐसे आज कई समाज है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, कई युवा साथी है जो पहल शुरू कर रहे हैं, और कई समाज है जो इस मृत्यु भोज को ख़त्म कर रही है धीरे धीरे। और तो मैं सर्व समाज के साथ साथ मेरी समाज के युवाओं से, बुजुर्गों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कुरीति को, ये जो एक अगर कहूँ तो गंदा जो सिस्टम है, रीति रिवाज है, इसको ख़त्म किया जाए। कुछ लोग इसे संस्कार कहते हैं। संस्कार कहना भी मैं इसको उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि संस्कार वो होता है जो समाज के लिए अच्छा साबित हो, जो भविष्य के लिए अच्छा साबित हो। पर मृत्यु भोज ये कोई संस्कार नहीं है, कोई अच्छा साबित होने वाला नहीं है। और जब किसी को कहते हैं मृत्यु भोज बंद करने की, तो कई तरह के वो सवाल करते हैं, कुछ इसको धार्मिक आस्था से जोड़ देते हैं। तो मैं उन लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप किस धर्म की किताबें पढ़ करके आए हो, आप किस धर्म का ज्ञान बांट रहे हो कि ये धार्मिक रीति रिवाज है? ये बिल्कुल नहीं है। अगर हिंदू धर्म की भी बात करें तो महाभारत के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि खाना खाने वाला और खिलाने वाला दोनों खुश ना हो तो वो खाना नहीं खाना चाहिए। और मुस्लिम धर्म में भी स्पष्ट मना किया हुआ है। आप अधिक जानकारी के लिए उलमाए किराम से जानकारी ले सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप मृत्यु भोज का खाना खाते हैं तो आपका दिल है वो मुर्दा हो जाएगा, आपकी जो सोचने की, समझने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि मृत्यु भोज ख़त्म करें। और कुछ लोग ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि अगर मृत्यु भोज बंद करेंगे तो वो एक कलंक के तौर पे उस परिवार पे हो जाएगा। जो कहा जाता है कलंक 7 पीढ़ी तक याद किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वो कलंक नहीं होगा उस समाज के लिए, वो उस समाज के लिए
सबसे अच्छा फैसला होगा और उस समाज का, मैं चाहता हूँ सर्व समाज उस समाज का सम्मान करेगा और उस परिवार से हर कोई सीखेगा कि किस तरह की कुरीति थी जिन्होंने इस परिवार ने ख़त्म कर ली, वो परिवार सम्मानीय होगा। और कुछ लोग अलग अलग तरीके से बयान करते हैं, तो मैं समाज के मौजूद लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, उन लोगों से निवेदन करता हूं जो जिनकी अपनी समाज के अंदर चलती है बात, समाज के लोग सुनते हैं उनकी बात, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि युवा जो आज इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं, 2-2.5 साल से युवा इस कुरीति पर डिस्कस कर रहे हैं और मैंने जहां तक युवाओं से बात करने की कोशिश की, मैं देख रहा हूँ सभी युवाओं की यही उम्मीद है कि इस कुरीति को ख़त्म करें। ये किसी एक की भावना नहीं है, सभी युवाओं की भावना है। तो समाज के मौजूद लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी बढ़ चढ़ करके इसके अंदर हिस्सा लें, युवाओं का हौसला अफजाई करें। युवाओं के द्वारा जो मीटिंग रखी जाती है, समाज के मौजूद लोगों के द्वारा जो मीटिंग रखी जाती है, उसमें आप पधारें और इस कुरीति को ख़त्म करें। अगर ये आप फैसला लोगे तो समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं वो धीरे धीरे अपना कर्ज उतार देंगे और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं इसके साथ साथ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अहम फैसला लिया है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, कई फैसला लेती है, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो गरीब लोगों के लिए लिया गया है। और समाज के जो सर्व समाज में जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवा है, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, आगे आएँ, इस कुरीति को ख़त्म करें। जो छोटे बच्चे हैं जिनके सपने होते हैं शिक्षा हासिल करके कुछ करने का, उनके सपने अधूरे रहे हैं, उनका साथ दें और वो जहां तक पहुंचना चाहते हैं उनको वहां तक पहुंचाने में मदद करें। अगर मेरे इसमें कहने में कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरा ये वीडियो समाज के मौजूद लोगों तक या सोशल मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचाएंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। जय हिंद, जय भारत।